और नूर मोहम्मद सर के ऑल टाइम फेवरेट बात याद बहुत आएंगे। वो शाहिद सर की गैर मौजूदगी में हल्ला बहुत करते थे, ए शाहिद सर आ गए कह के चुप हो जाते थे। ये हमारा लास्ट मोमेंट है तो हम लोग को तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट जाना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। यही है कि बच्चे आज जा रहे हैं, मगर बच्चों के लिए यही कहूँगा कि ये स्कूल आपके लिए हमेशा स्कूल का दरवाज़ा खुला है। कभी भी प्रॉब्लम होगा आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, दरवाज़ा एनी टाइम खुला होगा। कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं हर जगह जा रहे हैं, जामिया भी जा रहे हैं, अलीगढ़ भी जा रहे हैं, है ना। आप कहेंगे उन बच्चों को हम सामने खड़ा कर देंगे, है ना। यहाँ यहीं से बच्चे IIT भी किए हुए हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो आप लेकर आइए सिवान में जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चे को भी सामने कीजिए। क्योंकि वुड पैनल प्लाई आपको देता है बेस्ट क्वालिटी प्लाईवुड लाइफ टाइम वारंटी के साथ। किस बात की, आज ही डीलरशिप के लिए कॉल करें 9454300052। हमारा पता है वुड पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर, यूपी। नहीं आएंगे जी, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं एंड दे ऑलवेज मेक अस प्राउड, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गुड रिजल्ट टू कम विद अ गुड रिजल्ट विद अ गुड फ्यूचर। सो द ओनली थिंग इज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन। ओके, आप मैम क्लास टीचर हैं? जी, क्लास टीचर हैं। यस। क्या पढ़ाती हैं? SST सोशल साइंस। सोशल साइंस आप पढ़ाती हैं क्लास 10th में? ठीक। जी, क्या नाम है आपका? शमा ज़मीर। हाँ, शमा ज़मीर जी शमा, क्या कहेंगे? जी, ये हमारा लास्ट मोमेंट है तो हम लोग को तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट जाना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। और हमारा एग्ज़ामिनेशन है, उसके लिए हमको टाइम दिया गया है, तो हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। जो जूनियर से हम ये कहना चाहेंगे कि वो भी अच्छे से पढ़ें, अच्छा मार्क्स लाएं, और डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, वो लोग हमको मतलब बहुत अच्छा एजुकेशन दिए हैं, और हमारे टीचर्स भी। ठीक। क्लास टीचर तुम्हें कौन सा बात याद आएगा क्लास बनने के बाद? क्लास टीचर वो बॉयज़ लोग को पढ़ाती थी तो बोलती थी लेट्स सी योर बुक, से याद आएगा। चलिए आइए, कहाँ गई वो जब पढ़ रही थी? यस सर, सूफिया महमूद। सूफिया, जब आप पढ़ रही थी वहाँ जो स्टेज पर, हम चाहेंगे कि एक बार इसको पढ़िए, बड़ा बेहतरीन पढ़ रही थी। Good afternoon to all of you. I am dedicate a beautiful speech to my teachers and respected director sir and principal sir. जी। ले गए आप स्कूल को इस मुकाम पर, फख्र से उठाए हमारा सर। हम रहें या ना रहें हल पर, याद रहेगा, याद आएंगे आपके साथ बिताए ये पल। टीचर्स आपकी ज़रूरत रहेगी हमें हर पल। We all have born in a same way and grow in a same way. But what makes a difference is the guidelines given to us. And I am proudly say that guideline given by my teachers was the best guideline which can be given in a whole life. आज कुछ अलग बात करते हैं, ज़िंदगी की किताब में एक किस्सा वो याद करते हैं। क्या बात? याद है स्कूल का पहला दिन जब हम लोग ने पहला कदम रखा था स्कूल में। भूल कर दुनिया की टेंशन बचपन हमने समझो रखा था। नूर मोहम्मद सर, नूर आलम सर और सिराज सर का बस सहारा था। प्रिंसिपल सर के अचानक से क्लास में आना और हम लोग का घबराना और ना चाहते हुए भी पिट जाना, ये उनका एक अलग ही टैलेंट है। क्या बात? जिसको बात करनी है वो क्लास से बाहर चला जाए। बहन चले गया, जिसको बात करनी है वो क्लास से चला जाए। जब गुस्से से चांदी मिस चिल्लाती थी, बहन चले क्या कह के हंसी बहुत आती थी। अजय सर की तीखी सी डांट और नूर मोहम्मद सर के ऑल टाइम फेवरेट बात याद बहुत आएंगे। वो शाहिद सर की गैर मौजूदगी में हल्ला बहुत करते थे, ए शाहिद सर आ गए कह के चुप हो जाते थे। चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस बताते बताते नवंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देना, फिर भी यही कहना अभी बहुत बाकी है, यही बोलकर पढ़ाना। 10th में यासिर सर का साइंस पढ़ाना और हर एक बात पर उनका स्माइल कर जाना। नूर आलम सर का 3rd पीरियड में इंग्लिश पढ़ाना और हर क्वेश्चन पे फरहान को खड़ा कराना। ऐसा लगता है कि फरहान से उनका कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। और उनका एक फेवरेट डायलॉग है, नहीं सुधरोगे आप लोग। बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर यासिर सर को गेम्स में ले जाना और
इन्हीं और यही अदाब के कारण सर का सबका फेवरेट बन जाना। डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। सिराज सर का हाथ खुजलाना और मेरा पिट जाना, यासिर सर का आफरीन को मेढक बुलाना, अजय सर के लेक्चर में ज़िंदगी जीने का कला सीखना, रेहान अस्मित जावेद का सोशल साइंस के पीरियड में लेट आना और चांदनी मैम का अच्छे खासे मूड का वाट लगाना। सारे दोस्त मतलब यहाँ से तो बिछड़ जाएंगे, पता नहीं सब अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे। सो अपने दोस्तों के लिए जो खास दोस्त उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जब कांच उठाना पड़ जाए तो हाथ हमारे ले जाना, जब कांच उठाना पड़ जाए तो हाथ हमारे ले जाना, और जब देखो कि साथ हमारा ले जाना, और जब तुम देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत, जब देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत, बस एक बार अपना कह देना बेबाक सहारा ले जाना। शुक्रिया सर। क्या बात, बहुत बढ़िया। और बहुत एक्टिव थे आज के फेयरवेल कामयाब बनाने में, बहुत बड़ा आपका योगदान है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो भी यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, अल्लून के जितने सारे बच्चे हैं हमारे, उनके मेरे तरफ से और मेरे पूरे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत उनके शुभकामनाएं। उनके अपने कैरियर पे फोकस करें, ठीक है, जो भी उनका टारगेट है, जो भी उनका गोल है, उस गोल के अचीव करें। और यहाँ पे बच्चों को हर एक क्लास में बच्चों को बताया जाता था कि क्या करना है, किस प्लानिंग के तहत अपना एग्ज़ाम देना है, या फिर से जो भी सिलेबस था, हमारे जो भी टीचर्स थे यहाँ पे, या यासिर सर हुए या मैथ के टीचर, जो भी टीचर्स थे, बहुत अच्छा से इन लोगों को तैयारी कराया गया है और बच्चे काफ़ी खुश हैं। बस दुख यही है कि बच्चे आज जा रहे हैं, मगर बच्चों के लिए यही कहूँगा कि ये स्कूल आपके लिए हमेशा स्कूल का दरवाज़ा खुला है। कभी भी प्रॉब्लम होगा आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, दरवाज़ा एनी टाइम खुला होगा। बहुत एनवायरमेंट था, लेकिन इसके बाद अब पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अब टेंशन ये है कि कहीं करियर का मोय ना हो जाए। मतलब आज के दिन याद आएगा, आज का दिन बहुत याद आएगा। ये दोस्त याद आएंगे, दोस्त याद आएंगे, सब क्लास में मस्तियाँ करना, और दोस्तों से कहेंगे कि मतलब कुछ भी हो, वैसे तो हम लोग स्कूल से जा रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, लेकिन मुलाकात होती रहेंगी। दोस्ती हमारी अच्छी थी, कहीं भी रहे साथ रहें। देखिए, जनरली जो बच्चे हैं फेयरवेल मतलब ये समझते हैं कि बच्चे का स्कूल से नाता टूट जाता है। हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझते। फेयरवेल ये लोग जो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आखिरी दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे का टीचर से रिश्ता टूट गया। बच्चे अभी आजकल के ज़माने में जो पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, उनको लगता है कि फेयरवेल मतलब कि वो जो है और उनका जो टीचर है या फिर जो भी उनका अथॉरिटी है, उनसे रास्ता टूट जाता है। लेकिन कभी भी किसी टीचर का किसी बच्चे से नाता जो है वो टूटता ही नहीं है। और अभी जो बच्चे हैं वो अभी 10 के लिए अपीयर होने वाले हैं। बस इतना कहना चाहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर से ही आएगा, कोई भी चीज़ हवा से पैदा नहीं होता है। अगर आपने अपना पढ़ाई ठीक से किया है, सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, कोई भी दुनिया का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप बना नहीं सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब है, सब आपको जहन के तरफ पे लगाना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम को टैकल करना आपको स्कूल में सिखाया जाता है। आप लोग शुरुआत से ही 1 2 3 4 आप लोग क्लास बनाया गया। क्लास क्यों बनाया गया? ताकि जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपका डिफ़िकल्टी बढ़ाया जाएगा। आपको स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आपको ज़िंदगी जीना कैसा वो सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको परेशानियों से नवाजा जाता है ताकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ आएँ तब आप उसको टैकल कर सकें बहुत आसानी से। और अभी जब ये आदत रहेगा तभी ये चल के आगे सफ़र कर पाएंगे। थैंक यू। लोग अच्छे से स्टडी भी कराइए और बहुत ओबीडियंट बच्चे भी रहे। ये जितने भी बच्चे निकले हैं जो ओबीडियंट बच्चे थे उनमें से ये भी एक हैं। बहुत अच्छे इनका बिहेव था, पढ़ने में भी अच्छे थे और टीचर लोगों को बात भी मानते थे। उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ कहिएगा सर? सर, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ कहिएगा? हम कहेंगे कि मतलब वो घर पर रहें, अच्छे से मेहनत करें, आगे की पढ़ाई करें और ये फालतू में टाइम वेस्ट ना करें, जैसे मोबाइल वगैरह खेलने कूदने में ना करें, और अच्छा अपना एक एम चुनें और उस एम को बिल्कुल फॉलो करते हुए जाएँ ताकि उनका मतलब जीवन और भी मतलब उज्ज्वलमय हो, भविष्य उनका अच्छा हो। चलिए, बहुत अच्छा। फेयरवेल है आपके स्कूल में। जी, आज जो आप इतने दिन से बच्चे आपके साथ थे, जी, आज चले जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? जी, बहुत खुशी होती है कि हमारे सामने बच्चे जो हमारे साथ हमारे टीचर के छत्र छाया में रहते हुए उन बच्चों ने जीना सीखा, पढ़ना सीखा और हर बार बच्चे ये कामयाब होकर बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब होते हैं और हर बार बच्चे फेयरवेल मनाते हैं, उसमें शामिल होते हैं सारे टीचर्स, सारा स्कूल शामिल होता है। बहुत खुशी का मौका होता है, खुशी का पल होता है। अल्लूर पब्लिक स्कूल कई सब ब्रांचेज हैं, लेकिन अल्लूर पब्लिक स्कूल किस तरह से कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर?
जी जी, अलनूर पब्लिक स्कूल एक मोटो लेकर, एक टारगेट लेकर मार्केट में आया था और उसको लोगों ने समझा। अलनूर पब्लिक स्कूल का मोटो यही था कि हम इस इलाके में सबसे कम खर्च में बच्चों को सीबीएसई का एजुकेशन देंगे, गार्जियन को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि उनको बच्चों को इस चीज़ के लिए सिवान या पटना या कहीं भेजना नहीं पड़ेगा और हमारे बच्चे उसी लेवल के होते हैं। आप कहीं के भी बच्चे हों, चाहे जितना भी खर्चा किया गया हो, गार्जियन ने उन पे किया हो, सिवान पढ़ाया हो, पटना पढ़ाया हो, कहीं पर भी, और कहीं दूसरी जगह पढ़ाता है, कम से कम सिवान ही अगर गार्जियन भेजता है तो 5,000 से महीना कम खर्चा नहीं आता है। यहाँ पे बच्चे 500-600 रुपया में पढ़ते हैं और वही लेवल उनका होता है, वही एजुकेशन होता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिलती हैं और बच्चे मतलब कि बेस उनका मजबूत इतना होता है कि वो कहीं पर भी जाते हैं कामयाब रहते हैं। टीचर लोगों का योगदान रहा अलनूर पब्लिक स्कूल का? जी जी, सब टीचर का ही योगदान है, सब टीचर्स का ही योगदान है। वो इतने क्वालिफाइड होते हैं और उन जो भी टीचर्स हमारे यहाँ होते हैं किसी न किसी आपको कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स हैं और उनकी वजह से ही हमारे बच्चे बेहतर हैं और लोगों का भरोसा है। जी। अंतिम सवाल ये रहेगा कि अलनूर पब्लिक स्कूल ब्रांचेस काफ़ी हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ आपके स्कूल जो छूट दे रहा है? क्योंकि ये तो सारे लोग कहते हैं। बिल्कुल। ये आप आकर यहाँ पे हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड को भी आप देख सकते हैं। 150-200 बच्चे हर साल फ्री पढ़ते हैं। आप आइएगा, आप देखिएगा उनका ज़ीरो, उनका फ़ी में जो उनका फ़ी रिकॉर्ड है, मंथली रिकॉर्ड है, उसमें आप ज़ीरो देखेंगे, है ना। तो 150-200 बच्चे फ्री पढ़ते हैं, इतना में एक स्कूल चलता है। सर, नया सेशन भी चालू होने वाला है। जी जी, इसको लेकर क्षेत्र के जो भी गार्जियन हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पटना दिल्ली भेजना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप छोटे बच्चों को एटलीस्ट 8th तक कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो बच्चे इधर उधर हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे, राह से भटक सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, है ना। 8th तक कम से कम यहाँ रखिए, उनके बेस को बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं हर जगह जा रहे हैं, जामिया भी जा रहे हैं, अलीगढ़ भी जा रहे हैं, है ना। आप कहेंगे उन बच्चों को हम सामने खड़ा कर देंगे, है ना। यहाँ यहीं से बच्चे IIT भी किए हुए हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो आप लेकर आइए सिवान में जिस बच्चे को पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे को भी सामने कीजिए। सर, स्कूल का लोकेशन क्या होगा? जी, स्कूल का लोकेशन क्या होगा? स्कूल का लोकेशन तो यही है आपका ये करबला आपका बाजार। मेन ब्रांच है जी, ना? मेन ब्रांच। कई ब्रांच काम कर रहे हैं पूरे सिवान में। जी जी, कितने ब्रांच हैं? 4 ब्रांच काम कर रहे हैं फिलहाल और आगे का इरादा है। और ये आपका मेन कैंपस है? जी, ये मेन कैंपस है। जी, ये मेन कैंपस है। तो